पिछले 12 वर्षों से हर वर्ष 7 से 9 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये अटल जी की सरकार की एक पहल थी, उनका एक इनिशिएटिव था। 2003 से हम लोगों ने ये शुरू किया और उनके समय में एक वर्ष ये मनाया गया। उसके बाद से यूपीए सरकार सत्ता में आ गई तो लगातार उस प्रथा को जारी रखा गया। ये 13वां वर्ष है प्रवासी भारतीय दिवस का। तारीखें हमेशा तय रहती हैं और 9 जनवरी हमने क्यों चुना? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 9 जनवरी इसलिए चुना कि महात्मा गांधी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रवासी भारतीय हैं, जिन्होंने भारत आकर उसकी दुर्दशा को अंगीकार ही नहीं किया, उसको सुधारने का एक बीड़ा उठाया और सुधार कर, यानी आजादी दिलाकर गुलामी से निकालकर दम लिया। तो एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय, प्रवासी भारतीय के नाम के पीछे ये दिन चुना गया और वो तिथि तय की गई। हमेशा इसका उद्घाटन 8 तारीख को प्रधानमंत्री करते हैं और हमेशा 9 तारीख शाम को राष्ट्रपति जी प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करते हैं, जिनकी संख्या अधिकतम 15 हो सकती है। तो जो चीजें परंपरा के साथ जुड़ी हुई हैं उनको तो हमने वैसे ही रखा है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, 9 तारीख शाम को राष्ट्रपति जी प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगे। लेकिन 7 से 9 के बीच में इस बार हमने कुछ बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए हैं प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने के लिए। जैसा अभी सेक्रेटरी बता रहे थे कि ये 100वां वर्ष है गांधी जी की वापसी का। वो 9 जनवरी 1915 को आए थे, इस बार 9 जनवरी 2015 को हम ये मनाएंगे। 100 वर्ष होंगे तो शताब्दी वर्ष हमें ये कहता है कि हम इसको भव्यता के साथ भी मनाएं और एक उत्सव के मूड में भी मनाएं। और हम दोनों चीजें कर रहे हैं, हम इसको भव्यता के साथ भी मना रहे हैं और जैसे उन प्रवासी भारतीयों के लिए त्योहार है, हमारे लिए भी एक बड़ा त्योहार है कि हम महात्मा के रिटर्न का 100वां साल मना रहे हैं। तो हमने बहुत चीजें इसमें नई की हैं। सबसे पहले 7 तारीख को हम यूथ पीबीडी कर रहे हैं। पीआईओज और एनआरआईज के बच्चे वो भारत आए और पहले दिन इसमें शामिल हो, इसमें पार्टिसिपेट करें। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि उसके हमने 2 सेशंस बहुत स्पेशल रखे हैं। एक सेशन है भारत को जानो, जिसका मतलब होगा कि भारत की एंशिएंट कल्चर, भारत की आर्ट्स, जो भारत जिस पर गर्व करते रहे हम 5000 साल तक का वो भारत, उसको उन बच्चों को बताया जाए। भारत की वार्मथ, भारत की हॉस्पिटैलिटी। तो पहला सेशन होगा भारत को जानो और दूसरा सेशन होगा भारत को मानो, कि वो भारत केवल एंशिएंट इंडियन और कल्चर पर ही गर्व नहीं करता, वो आज मंगलयान बनाता है, वो आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में माहिर है। तो जो हमारी इनोवेशंस हैं, सारी भारत की इनोवेशंस, इंडिया इज इनोवेटिंग, ये उसका हमने थीम रखा, भारत को मानो। तो दूसरा हमारा सत्र होगा भारत को मानो। और तीसरी चीज हमने की है, जिसके लिए मैं गुजरात का खास धन्यवाद करूंगी, कि जो रात को हम कल्चरल इवनिंग्स और डिनर करते हैं, तो यूथ पीबीडी के लिए हमने तय किया है कि गुजरात की 4 विश्वविद्यालय छांटे हैं हमने, और वो चारों अलग क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज हैं। एक है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, एक है लॉ यूनिवर्सिटी, एक है आईटी यूनिवर्सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। इन 4 यूनिवर्सिटीज में उन बच्चों को बांटा जाएगा। ये यूनिवर्सिटीज के बच्चे अपने आप वहां कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और डिनर ऑर्गेनाइज करेंगे, और वहां इंटरेक्टिव सेशन होंगे इन बच्चों के, उन विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि 4 अलग विश्वविद्यालय वो हमारे जाने, और जनरल यूनिवर्सिटीज नहीं, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, आईटी यूनिवर्सिटी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, इन 4 यूनिवर्सिटीज में वो बच्चे जाएंगे और सारा कार्यक्रम उनका वहां के बच्चे ही अरेंज करेंगे, वही डिनर अरेंज करेंगे, वही कल्चरल इवनिंग अरेंज करेंगे, और उनको एक इंटरेक्टिव सेशन वहां मिलेगा। ये हमारा 7 तारीख का कार्यक्रम है। 8 तारीख को इस बार हमारे
मुख्य अतिथि हो रहे हैं गयाना के प्रेसिडेंट सर डोनाल्ड रामअवतार। तो पहला सेशन इनॉग्रेल सेशन होगा जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। और हमें आशा है कि इस बार हमने साउथ अफ्रीका से वहां की विदेश मंत्री को बुलाया है। खबर ये मिल रही है कि वो आएंगी, लेकिन अभी पक्का खबर नहीं आया है। हम लोगों ने निमंत्रण उनको भेजा है और जो खबर आई है वो ये है कि वो आएंगी, क्योंकि हम ये चाहते थे कि इसमें साउथ अफ्रीका से जरूर एक रिप्रेजेंटेशन हो। तो हमने साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री को भी बुलाया है। वो 8 तारीख का पहला सेशन होगा। जो लोग पहले से प्रवासी भारतीय दिवस देखते रहे हैं उन्होंने ये देखा होगा कि इसमें चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और अपने अपने यहाँ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। वो सेशन तो 9 को होगा ही। मैं बताऊंगी आपको कि किन किन चीफ मिनिस्टर्स की हाँ हो गई है। लेकिन हमने इनॉग्रेल के बाद एक प्लीनरी रखा है। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इन 6 महीनों में भारत सरकार ने चलाए हैं उनके संबंधित मंत्री आएंगे और इस पर पूरा विवरण देंगे अपने कार्यक्रम का और आह्वान करेंगे प्रवासी भारतीय को कि वो इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें। इसमें नमामि गंगा है, इसमें स्वच्छता अभियान है, इसमें कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट है, इसमें अर्बन प्लानिंग स्मार्ट सिटीज हैं और इसमें टूरिज्म है। उनके अपने मंत्री वो आकर के इसमें उन प्रवासी भारतीयों को बताएंगे कि हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम की डिटेल्स क्या हैं और साथ ही उनका आह्वान भी करेंगे कि वो आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। ये एक नया प्लीनरी सेशन हम लोगों ने तय किया है। एक और प्लीनरी इस बार हमने नया लिया है, अचीवर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा के वो लोग जो अपने अपने देशों में जहां रह रहे हैं वहां राजनीति में, एकेडेमिया में, मीडिया में, साइंस में, जर्नलिज्म में अगर उन्होंने कुछ बुलंदियों को छुआ है और भारत की पहचान वहां बनाई है, तो इसके स्पीकर्स हम अचीवर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा में उन्हीं में से चुनेंगे और वो इस सेशन को चलाएंगे। ये 2 नए प्लेनरी हम लोगों ने इस बार सोचे हैं। जो चीफ मिनिस्टर्स का सेशन है वो जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। एक पीबीडी ओरेशन 8 तारीख को हमेशा होता है। केवल एक व्यक्ति आकर गांधी जी पर बोलता है। उस पे हमने प्रोफेसर अरविंद शर्मा अमेरिका से आ रहे हैं, उनको पीबीडी ओरेशन के लिए रखा है। कि 9 तारीख को जो चीफ मिनिस्टर्स का सेशन होगा, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 10 चीफ मिनिस्टर्स की हाँ हमें अभी तक आ गई है। इसमें यूपी, केरल, नागालैंड और बाकी भाजपा शासित प्रदेश हैं एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। 3 नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, यूपी, केरल, नागालैंड और 7 भाजपा शासित हैं एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। हो सकता है कल और बढ़ जाए चुनाव परिणाम आने के बाद, लेकिन अभी तक हमारे पास 10 मुख्यमंत्रियों की हाँ है। ये सेशन होगा जिसमें वो अपने अपने राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद एक सेशन है ओरेशन का ही, जो इसमें प्रोफेसर अरविंद शर्मा आएंगे और पहले वाले में प्रोफेसर राजगोपाल आएंगे। थोड़ा अंतर है इसमें। 2 ओरेशंस होती हैं। एक ओरेशन होती है केवल यूथ के लिए कि गांधी का पर्सपेक्टिव यूथ की दृष्टि से क्या है। उसमें श्री राजगोपाल आएंगे 7 तारीख को और इस ओरेशन में प्रोफेसर जगदीश शर्मा आएंगे। हमारा अब तक का अंदाजा है कि लगभग 3000 प्रवासी भारतीय इसमें भाग लेंगे। इसमें एनआरआई कंट्रीज भी आएंगे और इसमें पीआईओ कंट्रीज भी आएंगे। दोनों का अंतर मैं बता दूं, पीआईओ कंट्रीज वो हैं जो भारतीय मूल के लोग जहां रहते हैं, यानी बरसों बरस पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले जो लोग गए थे, वो कंट्रीज पीआईओ कंट्रीज हैं। और एनआरआईज हैं अनिवासी भारतीय जो अब गए हैं, भारत में पढ़ लिख कर गए हैं और अब दूसरे देशों में रह रहे हैं। वो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीय, और पीआईओ हैं भारतीय मूल के लोग।
इनके लिए हमने 4 कॉन्करेंट सेशन किए हैं। ये भी पहली बार हो रहा है। 4 कंकरेंट सेशंस 9 को होंगे। और वो सेशंस क्या हैं? एक सेशन हमने शुद्ध पीआईओ कंट्रीज के लिए किया है। ये पीआईओ कंट्रीज एक्चुअली गिरमिटिया देश कहलाते हैं। और ये गिरमिटिया शब्द कैसे आया ये भी मैं बता दूं कि ये इंडेंचर्ड लेबर के लोग एक अग्रीमेंट के तहत वहां गए थे, चाहे मॉरिशस गए हों, सुरिनाम गए हों, फिजी गए हों। तो इनको अंग्रेजी में अग्रीमेंट कहना नहीं आता था, तो ये एक दूसरे से कहते थे तुम गिरमिट करके आए हो, तुम गिरमिट करके आए हो। और इसीलिए उन्होंने अपने नाम रख दिए कि हम गिरमिटियाज हैं। वो आज भी अपने आप को गिरमिटिया ही कहते हैं। अभी मैं मॉरिशस गई थी, उनका 180th ईयर था जब पहला भारतीय वहां गया था, तो उन्होंने कहा कि हम गिरमिटियाज हैं। और गिरमिटिया के नाम से लेटर हेड छपाते हैं, गिरमिटिया देश कहलाते हैं। पहली बार पीबीडी में हम गिरमिटिया देशों का एक अलग कॉन्फ्रेंस सेशन कर रहे हैं। इसी तरह से हम खाड़ी के देशों का, गल्फ कंट्रीज का, जहां 70 लाख लोग हमारे काम करने के लिए गए हैं, उनके इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन गल्फ कंट्रीज का हम अलग सेशन कर रहे हैं। और जिसमें हम गल्फ के अपने 6 एम्बेसडर्स को भी बुला रहे हैं ताकि वो स्वयं बैठ करके सुने कि उनकी समस्याएं क्या हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस सेशन गिरमिटिया देशों पर होगा, एक कॉन्फ्रेंस सेशन गल्फ कंट्रीज पर होगा। और पहली बार एक सेशन हम कर रहे हैं फ्रेंच स्पीकिंग डायस्पोरा का, फ्रेंकाफोना। फ्रेंच स्पीकिंग डायस्पोरा कहते थे कि हमें तो कभी कोई बुलाता ही नहीं, हमारी भी अपनी कोई समस्याएं हैं। तो उनके लिए हमने एक अलग से कंकरेंट सेशन किया है फ्रेंकाफोना पे। और चौथा हमारा कंकरेंट सेशन हो रहा है डायस्पोरा की ऑर्गेनाइजेशंस पर। हर देश में भारतीयों ने अलग अलग संगठन बना रखे हैं। वो भाषा के आधार पर भी संगठन बने हुए हैं उनके, कई मराठी मंडल है, तमिल संगम है, तेलुगु सभा है, और कुछ भारतीय समुदाय के संगठन है। उनको समस्याएं आती हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, इसके बारे में हमने एक अलग सेशन रखा। तो पहली बार 4 नए कंकरेंट सेशन हमने तय किए हैं, एक गिरमिटिया देशों के लिए, एक गल्फ कंट्रीज के लिए, एक डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और एक फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंकाफोना के लिए। ये 4 नए सेशन हमने इस बार डाले हैं। और रात में तो 9 तारीख को राष्ट्रपति जी प्रवासी भारतीयों को सम्मान देंगे ही। तो जो परंपरागत चीजें थी उनको रखते हुए बहुत से नए इनिशिएटिव हम इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में ले रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी मुख्यमंत्री गुजरात का, जिनसे इतना सपोर्ट हमें मिल रहा है, इतना समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज और इतनी व्यापक समापन समारोह हम नहीं कर सकते उनकी समर्थन और सहयोग के बिना। बहुत ज्यादा सहयोग हमें मुख्यमंत्री श्री से मिल रहा है, मैं आभार प्रकट करती हूँ। और हमारी पार्टनर मिनिस्ट्री जो यूथ अफेयर्स वाली है, पूरा यूथ पीबीडी का आयोजन हम इनके साथ मिलकर कर रहे हैं। तो एक पूरा दिन का कार्यक्रम हमें यूथ अफेयर्स के साथ मिलकर करने को मिल रहा है। एक पूरे का पूरा ये कार्यक्रम हम गुजरात के समर्थन सहयोग से कर रहे हैं। और बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम के आयोजन में मुझे अपने एमओएस जनरल वीके सिंह से मिल रहा है। हमने कहा है कि बिल्कुल आप आर्मी की अपनी पुरानी उसको लेकर कमांडर बन जाइए इसके, और किसी तरह की कोई कमी इसमें रहनी नहीं चाहिए। तो हमारे इसके कमांडर हमारे जनरल वीके सिंह हैं और फिक्की इसमें हमारा इवेंट मैनेजर है। मैं फिक्की के लोग यहाँ बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि फिक्की बहुत कर्मठता से लगा है। एक बार उन्होंने हमारे अंदर का पैशन देख लिया कि हम किस तरह इसको करना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट जस्ट अनदर इवेंट फॉर फिक्की, लेकिन उन्होंने भी उसी पैशन के साथ इसको लिया। फिक्की हमारा इवेंट पार्टनर है और गुजरात स्टेट हमारा पार्टनर स्टेट है, यूथ अफेयर्स हमारी पार्टनर मिनिस्ट्री है, जनरल वीके सिंह हमारे कमांडर हैं, और सेक्रेटरी सोनी, अभी नए सेक्रेटरी हमारे आए हैं क्योंकि हमारे सेक्रेटरी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम चूंकि 9 जनवरी को है, इसलिए पहले ही उनको हमने ले लिया है जो इसकी कमांड संभाले हुए हैं, सारा जो एग्जीक्यूशन है उसकी। मैं इन सबके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिंदुस्तानी के आंख में आंसू है।